हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ थर्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि आपका थर्ड सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, जिसका लास्ट डेट जो है आपका 1 जून 2022 तक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो मेन टॉपिक है वीडियो बनाने का, जो मेन रीज़न है वो आपका जो पेमेंट प्रोसेस में पेमेंट होने में जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, पेमेंट में जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका पेमेंट जो है वो आपका पेमेंट जो है डेबिट हो गया आपके अकाउंट से, आपका जो भी यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट किया है, बट उनका यहाँ पे जब लॉगिन कर रहे हैं तो उनको फिर से पेमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है, उनका पेमेंट यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है। तो इसी से रिलेटेड जो आपके कुछ सोल्यूशन है, सजेशंस है, इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपको लाइव यहाँ पे प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरह से आप पेमेंट करेंगे कि आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, दोबारा से आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, पेमेंट जो है अभी तक यहाँ पे आपके इसके लिए जो आपका एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, 13 लाख कैंडिडेट्स जो है एप्लीकेशन कर चुके हैं, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, जिसमें 2 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो पेमेंट है वो आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड करने से फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका पेमेंट फेलियर, पेमेंट जो है वो अनसक्सेसफुल होने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं पेमेंट कब करते हैं, फॉर्म कब भरते हैं, जब लास्ट डेट आता है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है फ्रेंड्स। जब भी आपका एप्लीकेशन आपसे मांगा जाता है ऑनलाइन, तो कोशिश कीजिए कि 5 डेज के अंडर आप एप्लीकेशन को यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। जो भी आपके पेमेंट प्रोसेस वगैरह है, अपलोड सेक्शन है, सब कुछ कर लीजिए। लास्ट जो टाइम होता है उसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि आपका जो साइट है वो यहाँ पे ज़्यादा बिजी होता है, ट्रैफिक ज़्यादा आ जाती है, जिसके कारण जो साइट है आपका स्लो हो जाता है और आपका पेमेंट वगैरह में, अपलोड सेक्शन में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये वीडियो जो है फ्रेंड्स कुछ बहुत लेट से मैं बना रहा हूँ, लेकिन रीज़न ये है फ्रेंड्स कि पेमेंट में जो कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो रही है उसको मैं कुछ हद तक सॉर्ट आउट कर सकूँ, क्योंकि एटलीस्ट आपका लास्ट डेट आपका 30 तक है पेमेंट का, और आपका फाइनल सबमिशन आपका 1 जून 2022 तक रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको फॉर्म एटलीस्ट तो भरना ही है। अगर आपका पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है तो 2 बार 3 बार आप पेमेंट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, पैसा मायने नहीं रखता है, पेमेंट कर लीजिए। अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है, फॉर्म फिलअप हो जाता है, तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बता दूं, अब पैसा रिटर्न होने का, अगर आपने 3 बार 4 बार पेमेंट किया है तो आपका जो पैसा है वो रिफंड हो पाएगा आपके अकाउंट में या नहीं, इसके लिए मैं कोई दावा नहीं करूंगा, कोई गारंटी नहीं करूंगा। कोई भी यूट्यूबर या फिर मीडिया पर्सन जो है ये दावा करता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर किसी भी कैंडिडेट्स के अकाउंट में पैसा वापस आया है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि हाँ सर, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है। तो इसके जो चांसेस है पैसा रिफंड होने के बहुत कम है, बट आप पेमेंट कर लीजिए। 2 बार 3 बार जो भी है क्लियर अगर आपका हो जाता है तो यही सबसे बड़ी बात होगी। अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं फ्रेंड्स कि आपको करना क्या है। अब मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन बताता हूं फ्रेंड्स कि आपको करना क्या है। कि अगर आपका पेमेंट जो है वो अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, आपका पेमेंट हो चुका है बट यहाँ पे आपका फिर से पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट में। यहाँ पे आईसीआई पेमेंट गेटवे से अगर आपने पेमेंट किया है तो आपका टोल फ्री नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ईमेल है, आप इस पर कॉल कीजिए या ईमेल कर दीजिए। एसबीआई पेमेंट गेटवे का भी आपका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है। बट फ्रेंड्स, आई होप, मेरे को नहीं लगता है कि इस पे कॉल करने पर आपका कॉल कनेक्ट हो पाएगा या ईमेल का आपका कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप एक बार कोशिश कर लीजिए, अगर कनेक्ट हो पाता है मुश्किल से तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये आपका यहाँ पे फालतू है, ये बिना मतलब के यहाँ पे आपका दिया हुआ है, हमेशा आपको बिजी बिजी ही बताएगा। अगर आपको वेबसाइट रिलेटेड टेक्निकल इशू वगैरह आपको होता है तो यहाँ पे वेबसाइट में मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आपका वेबसाइट है ये मेंटेन और डेवलप किया गया है आपका आईटी सेल बीएससी पटना के थ्रू।
तो साइट बहुत अच्छी चल रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेन प्रॉब्लम आपका यहाँ पे पेमेंट गेटवे में हो रहा है। पेमेंट यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से डेबिट हो गया है, बट आपका यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रहा है, फिर से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको मैंने ये जो सोल्यूशन बताया है, ये तो अगर कनेक्ट हुआ आपका कॉल तो सही बात है, अदरवाइज इसको मत कीजिए। पहला सोल्यूशन ये है कि आपको जो पेमेंट करना है फ्रेंड्स, वो आपको आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे से करना है। इससे फायदा क्या होगा फ्रेंड्स कि आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे जो है ये आपका प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। इसमें आपका सर्विसेज जो है पेमेंट का हो या फिर कोई और सर्विस वगैरह हो, यूपीआई, ये सब आपका अच्छी तरह से वर्क करता है। तो इसमें आपका पेमेंट जो है वो फेलियर होने का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि एसबीआई पेमेंट गेटवे मना मैं इसलिए कर रहा हूं कि एसबीआई काफ़ी बिजी बैंक है। इसमें आपका पेमेंट का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपकी ट्रैफिक ज़्यादा होती है। एसबीआई के ज़्यादा आपके कैंडिडेट्स हैं, एसबीआई के ज़्यादा यहाँ पे आपके कस्टमर हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज एक काम और आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपका जो भी पेमेंट गेटवे है उसके टोल फ्री नंबर पे आईसीआईसीआई या फिर एसबीआई पेमेंट गेटवे के टोल फ्री नंबर जो होती है नॉर्मल, जिस पे आपको बैंक से रिलेटेड, आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करते हो, उस पर कॉल करके एक बार देख लीजिए। बट वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि हमारे तरफ से तो पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया गया है, मर्चेंट जो है आपका बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी को सेंड कर दिया गया है। तो फिर भी आपका यहाँ पे पेमेंट जो है वो अनसक्सेसफुल दिखाएगा, फिर से आपको पेमेंट करने के लिए बताया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, सजेशंस दे रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट आई होप कुछ हद तक अगर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि आपको आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे से आपको कैसे यहाँ पे पेमेंट करनी है। आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ले लेनी है, जिस भी बैंक का आपको है, आपको आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे ही आपको सेलेक्ट करना है अपने पेमेंट के समय। तो सबसे पहले जो भी आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है, उससे आपको यहाँ पे डाल के कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन हो जाना है। फिर आपको पेमेंट का आपको ऑप्शन दिखने लगेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे ही आप सक्सेसफुल लॉगिन होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे शो ऑफ होने लगेंगे। यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट का डिटेल्स आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। अब यहीं पे मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स कि पेमेंट बैंक जो है ये आपको यहाँ पे आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे आपको यहाँ पे चूज करनी है। यहाँ पे चूज कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड आपका प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट, इस पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा फ्रेंड्स, साइट थोड़ा स्लो चल रहा है। यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पेमेंट आपको कैसे करनी है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे या फिर अमेजन पे से करना चाहते हैं या फिर नेट बैंकिंग से, ये सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा, आपको सजेशंस दूंगा कि आप कार्ड से ही कीजिए। कार्ड नंबर आपका, कार्ड होल्डर नेम, आपका जो एक्सपायरी डेट है, मंथ और आपका ईयर में, और सीबीबी, और ये आपका सिक्योरिटीज कार्ड का जो आरबीआई गाइडेंस है उसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करनी है। अब जैसे ही आप अपने कार्ड के डिटेल्स डालेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन, जो है आप कैसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल से करना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर डू नॉट मैच, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मोबाइल नंबर का जो लास्ट 4 डिजिट है अगर आप यहाँ पे मैच कर रहा है तो मोबाइल वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट का जो डिटेल्स है, आपका कार्ड नंबर यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अब ओटीपी जैसे ही यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, सबमिट कर दीजिए। थोड़ा सा वेट करना होगा फ्रेंड्स, अपने जो पेज है उसको कट मत कीजिएगा, चाहे जितना भी आपको यहाँ पे टाइम लगे फ्रेंड्स, टाइम थोड़ा सा लेगा बट आप वेट कर लीजिए अच्छी तरह से, आपका पेमेंट जो है वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए योर ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट हो गया है। अभी भी आपको कट नहीं करना है, यहाँ पे वी आर रिडायरेक्टिंग टू योर एप्लीकेशन पे आपको लेकर जाएगा। देखिए थैंक यू, आपका जो पेमेंट है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे पेमेंट जो है आपका सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल प्रोसीड्स यहीं पे आपका शो आउट कर दिया फ्रेंड्स। देखिए तो इस तरह से मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स पेमेंट आप कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का जो पेमेंट गेटवे है उसको आप
चूज़ कीजिएगा, आपका पेमेंट अच्छी तरह से हो जाएगा। आप चाहे यूपीआई से कीजिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। अपना जो आपका रिसिप्ट है फ्रेंड्स पेमेंट का, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप नेक्स्ट का जो स्टेप है आपका फ़ोटो अपलोड और आपके जितने भी डिटेल मेंशन करने हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के, वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करनी है। जो आगे का प्रोसेस है फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के डिटेल्स, अब उसके बाद आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो अपलोड करनी है, वो प्रोसेस आपकी होने लगेगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका पेमेंट तुरंत नहीं दिखाता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो 24 आवर्स आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है, उसको आप कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आपका सक्सेसफुल नहीं होता है फ्रेंड्स, तो आप फिर से पेमेंट कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो लास्ट डेट है आपका पेमेंट करने का वो 30 मई तक ही है। तो अगर एक बार आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है 24 घंटा वेट करने के बाद, तो आप फिर से पेमेंट कर लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने जो आपको यहाँ पे बताया है फ्रेंड्स प्रोसेस आपको कैसे पेमेंट करना है, वो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। अगर मैंने कहीं पे कोई सजेशन या सोल्यूशन गलत बताया है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको यूज़फुल लगा हो मेरे जो सोल्यूशंस हैं, मैंने जो आपको यहाँ पे बताया है, जो भी सजेशन दिए हैं, सोल्यूशन दिए हैं, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बताइए, थैंक्स बोल सकते हैं। और इसी तरह फ्रेंड्स सपोर्ट करते रहिए। जैसे ही आप हमें सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए, यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।